हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। वेदांग मैथ्स एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जो गणित को समर्पित है। वेदांग मैथ्स एकेडमी के पास एक अनुभवी और कुशल टीम है जो गणित के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन देने के लिए, गणित के कोर्सेज के लिए प्रतिबद्ध है। देखो, आरपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, अपने माने तो मोस्ट अवेटेड जो एग्जाम्स हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम्स, यानी कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए जो एग्जाम होता है वो, उसके साथ ही आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम यानी सीनियर टीचर, वो उसके अलावा मैथ्स जिनमें एक पेपर के रूप में आता है या फिर मैथ्स एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे केवीएस एग्जाम हो गया, एनवीएस एग्जाम हो गया, चाहे टीजीटी ले लो चाहे पीजीटी ले लो, इन सब एग्जाम्स के लिए वेदांग मैथ्स एकेडमी में आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, इनके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, आपको गणित से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो उसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाएं। उसके साथ साथ वो सब्जेक्ट्स जिनमें क्या होता है, वो एग्जाम्स जिनमें मैथ्स एज ए सब पार्ट आता है, जैसे एएसओ एग्जाम होती है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, उसके अलावा रीट की एग्जाम होती है, उसके अलावा वीडियो हो गया, पटवारी हो गई, ऐसी एग्जाम्स जिनमें मैथ्स क्या होता है एक सब पार्ट के रूप में आता है, उनके पीवाईक्यूज के लिए भी हम सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। देखो, अब आगे चलते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो पीवाईक्यूज हम बनाएंगे, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन हम बनाएंगे, पीवाईक्यूज की पीडीएफ हो गई, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन के जो वीडियोस होंगे उनके लिंक हमारे यूट्यूब चैनल जो बनाया हुआ है वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से, आप देख रहे हैं वेदांग मैथ्स एकेडमी, उस पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा जो वैकेंसीज आएंगी, जो वैकेंसी चल रही हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, जो भी नए नोटिफिकेशंस आएंगे, उनके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ मिलती रहेगी। जो आगे वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में भी हम जानकारी देते रहेंगे। उसके साथ साथ आपके जो क्यूरीज आती हैं, जो डाउट्स आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड या फिर अन्य किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म भरने संबंधित, एलिजिबिलिटी संबंधित जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्यूरीज हैं, उनके लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वेदांग डिस्कशन ग्रुप। तो आप वेदांग मैथ्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और साथ में डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जहां आप अपने कोई भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, वो आप पूछ सकते हैं। और जो आपको जानकारी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, वो सब मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर वेदांग मैथ्स एकेडमी। अब देखो, आगे चलने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अनुपम बिशु है। मैं वर्तमान में स्कूल लेक्चरर यानी कि व्याख्याता की पोस्ट पर कार्यरत हूं। मैंने अपनी पीजी और एमफिल दोनों की हैं अपने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। उसके साथ ही मेरी पीएचडी है वो ऑनगोइंग है अपने शेखावाटी यूनिवर्सिटी से। अब देखो, हम बात करते हैं आगे आरपीएससी की जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम आ रही हैं आगे, जो हमारे लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम आने वाली हैं, उनके बारे में। देखो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों एग्जाम्स में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, दोनों में एक फर्स्ट पेपर होता है, दो जो होता है जीके का। सेकंड पेपर जो है वो हमारे सब्जेक्ट का पेपर, मैथ्स का पेपर। अब देखो, दोनों में आते हैं 150 क्वेश्चंस। जो सेकंड पेपर होगा उसमें दोनों में, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, दोनों में 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस में से 130 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे मैथ्स के आते हैं। साथ ही 20 क्वेश्चंस जो हैं वो किसके आते हैं, सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं, वो टीचिंग मेथड्स के। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में देखो, डिटेल में देखते हैं हम। देखो, बात करते हैं हम अब इन एग्जाम्स की। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम्स है, इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। किसमें, सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं। उनका डिवाइडेशन किस प्रकार होता है, देखो 130 के अराउंड क्वेश्चंस, लगभग 130 क्वेश्चंस जो आते हैं
वो आते हैं हमारे मैथ्स के, और उसके साथ 20 जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसके आते हैं। देखो पहले बात कर लेते हैं 20 क्वेश्चंस की। 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो पहले तो थी इसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी को अभी इसमें से हटा दिया गया है। इसके साथ आता था पहले ICT, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज के क्वेश्चंस आते थे, जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते थे। ये पार्ट अभी भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी जो था उसको हटा दिया गया है। अब इसकी जगह क्या जोड़ा गया है, इसकी जगह जोड़ा गया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं वो जोड़े गए हैं, यानी कि जो पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए जो सामान होते हैं उनसे रिलेटेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिनको बोलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जोड़े गए हैं। साथ में ICT है ही उसमें। उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो इसके अंदर और क्या आता है, एक जोड़ी गई है इसके अंदर पेडागोजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को हटा के उसकी जगह TLM और पेडागोजी 2 टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। ICT अभी भी इसके अंदर है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसको हटाकर फर्स्ट पेपर के अंदर जोड़ दिया गया है। फर्स्ट पेपर में इसको जोड़ दिया गया है, बाकी सिलेबस जो है वो एज इट इज रखा गया है पुराने सिलेबस के जैसा। तो अभी इसमें कौन से टॉपिक हो गए, अभी इसमें हमारे पास 3 टॉपिक बचते हैं। कौन सा, TLM हो गया, पेडागोजी हो गया और उसके साथ ICT हो गया। तो 20 क्वेश्चन के अराउंड इसमें से आते हैं। अब उसके बाद बात करें अपन 130 क्वेश्चन की, तो ये डिवाइड होता है अपने पास 3 पार्ट्स में। सबसे पहले आता है सीनियर सेकेंडरी लेवल का यानी कि 11th-12th, उसके बाद आता है UG लेवल का यानी BSc, और उसके बाद PG लेवल यानी आपकी MSc जो है उसका पोर्शन। तो देखो पिछली एग्जाम की बात करें, जो एग्जाम 2022 में हुई थी उसकी बात करें तो उसमें क्या है, PG पोर्शन जो था उसमें से पहले आया करते थे 10 क्वेश्चन। देखो PG का जो पोर्शन होता था उसके पहले आते थे 10 क्वेश्चन। अब उन क्वेश्चंस को क्या है, पिछली एग्जाम जो हुई है 2022 में उन क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ा दिया गया है, यानी PG से जो पोर्शन आता था, PG पोर्शन जो आता था उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। पिछली एग्जाम में पूछे गए थे इससे 21 क्वेश्चंस। अब देखो जैसे ही एक पोर्शन बढ़ा है तो बाकी पोर्शन से भी कम होंगे। और पिछली जो एग्जाम्स हो रही हैं उनका पैटर्न हम देखें तो जो हायर एजुकेशन है जैसे UG या PG हो गई, उनके क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। 21 क्वेश्चंस इसमें से आ गए। 11th-12th का पोर्शन और UG का पोर्शन बचता है। तो 11th-12th का पोर्शन और UG का जो पोर्शन है उनमें से देखो इसमें से अराउंड 60 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, 59 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, इतने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और इसमें से कितने आ जाते हैं, 49 या 50 के आसपास क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं, यानी कि अराउंड 50 और 60 के 50 क्वेश्चन किस में से आते हैं, 11th-12th का जो पोर्शन है उसमें से, और UG के पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन। जो पिछली एग्जाम्स हुई हैं उनमें ये पैटर्न रहा है। 21 क्वेश्चंस तो आए थे PG के पोर्शन से, 60 क्वेश्चंस आए थे अपने UG के पोर्शन से, और लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास आए थे 11th-12th के पोर्शन से। ऐसे बात करें अपन सेकंड ग्रेड जो एग्जाम होती है उसके लिए, तो सेकंड ग्रेड की एग्जाम में भी वही है, 150 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें भी वही पैटर्न रहता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आते हैं किसके, टीचिंग मेथड्स के। 20 क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग मेथड से, बाकी बचते हैं 130 क्वेश्चंस। 130 क्वेश्चंस आते हैं अपने मैथ्स के। 130 क्वेश्चंस मैथ के हैं, इनमें से भी वही पोर्शन डिवाइड होता है 3 हिस्सों में। कौन सा, एक तो आता है 9th-10th का पोर्शन, एक आ जाता है 11th-12th का पोर्शन, और तीसरा आ जाता है UG यानी कि BSc का पोर्शन। अब देखो इनके लिए देखें तो जो पिछली एग्जाम हुई है उनमें 9th-10th के अंदर कितने क्वेश्चन आए, 9th-10th के जो क्वेश्चन है वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, अराउंड 12 क्वेश्चन आए थे पिछला जो पेपर हुआ था उसमें। देखो जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड में भी बताया उसमें PG का पोर्शन बढ़ा दिया गया था, सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो UG का पोर्शन है उसको बढ़ा दिया गया था। UG पोर्शन के टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन UG पोर्शन के आए हुए हैं। उसके बाद बचता है कौन सा, 11th-12th का पोर्शन। तो देखो 81 क्वेश्चन यहां से आ गए, 10-12 क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो पीछे बच जाते हैं कितने, 40 के अराउंड क्वेश्चन। तो लगभग 40 के अराउंड क्वेश्चन यहां से मिल जाते हैं, किनसे, 11th-12th का जो पोर्शन है उससे।
तो देखो सेकंड ग्रेड में टोटल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 130 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, जिसमें 9-10 का जो पोर्शन है उससे 10-12 क्वेश्चंस आते हैं। 11-12 का जो पोर्शन है उसमें से 40 के अराउंड क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूजी के पोर्शन में पिछली एग्जाम में 80 के आसपास क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो पहले कम हुआ करते थे उनको बढ़ा के 81 तक पहुंचा दिया गया है। पिछली एग्जाम को काफी टफ माना जा रहा है, तो पिछली एग्जाम में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों एग्जाम्स हुई हैं उसमें जो हायर एजुकेशन का पोर्शन है उसको बढ़ा गया है। अब उसके बाद बात करते हैं इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी की कि क्या कंडीशन रहती हैं उसके लिए। तो देखो जो फर्स्ट ग्रेड है उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें चाहिए पीजी प्लस बीएड। वहीं सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए यूजी प्लस बीएड। यूजी प्लस बीएड जरूरी होती है। अब फाइनल ईयर में जो अपीयर हो रहे हैं वो स्टूडेंट इसके लिए क्या एलिजिबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन के बारे में ये बोलते हैं, ये कह सकते हैं हम कि जिनका रिजल्ट एग्जाम जिस दिन है उस दिन तक आ जाता है तो वो इसमें क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि जैसे मान लो पिछली बार एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, 11 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, 11 अक्टूबर को एग्जाम था, तो जिनका रिजल्ट 11 अक्टूबर को भी आया था उनको भी एलिजिबल माना गया था। 11 अक्टूबर के बाद अगर 12 अक्टूबर को भी आपका एग्जाम आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस एग्जाम से। तो जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसे ही बात इनके लिए है, तो जिस दिन एग्जाम होती है एग्जाम डे तक इसका रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब इस बार इनकी एग्जाम डेट जो दी गई है वो है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए, देखो बोला गया है 23 जून से लेकर के और अपने पास 6 जुलाई तक इसकी एग्जाम होगी। 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक इसकी एग्जाम होनी है। उसके अलावा सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है वो सितंबर में होनी है। 7 सितंबर से लेकर के एग्जाम, जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम है वो अपने पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बीच में अपने पास थोड़ा सा टाइम बचता है, तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो उसके बाद सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं। तो सेकंड ग्रेड की बात करें तो 7 से लेके 12 सितंबर तक का टाइम इसमें दिया गया, इनके बीच में इसकी एग्जाम होगी। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने इसके बारे में बता दी है। अब जो इसके आगे अपन सीरीज चालू करेंगे पीवाईक्यूज की। जितने भी अपने पास टॉपिक हैं मैथ्स के, उनके हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उसके वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो जरूर ज्वाइन करें वेदांग मैथ्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, और वेदांग मैथ्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।